फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने चाल, समय और दूरी पार्ट 1 को। तो क्वेश्चन क्या है पहला कि 300 मीटर एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं। तो इस ट्रेन की लंबाई की चाल में इसकी चाल कितनी होगी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है तो हमेशा वो प्लस होगी, और आदमी और पोल वो हमेशा जीरो होता है, तो उसका कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि रेल की लंबाई वो कितनी है 300, और प्लेटफॉर्म की लंबाई वो है 900 मीटर। 900 मीटर। तो रेल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 1 मिनट और 12 सेकंड। तो उसकी अब हमें बतानी है चाल। ओके गाइस, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो दूरी हमारी कितनी है? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, तो कितना हो गया 300 प्लस 900 मीटर। चाल हमें निकालनी है, और 1 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं इसको पार करने में। तो ये कितना हो गया 1200 मीटर। और चाल निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है, ये समय, तो उसको हम नीचे कर लेंगे। तो ये पूरा अगर हम सेकंड में लेते हैं तो 60 1 मिनट का हो गया। पहले इसको हम नीचे ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कर दिया। सेकेंड इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम मीटर है और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सेकंड हमारा यानी 1 मिनट कितने होती हैं 60 सेकंड, और कितने हमारे पास हो रहे बच गए 12 सेकंड। तो इसे प्लस कर लेंगे 12 सेकंड, कितना हो गया 72 सेकंड। अब इसे काट लेंगे तो कितना हो गया, ये 12 से काटेंगे तो 100, 12 6 जा और 2 3 जा, और ये 50। तो हमारा तो फिर गाइस हमारा क्या आंसर आया 50/3। तो अगर हम इसे ज़्यादा और काटना चाहेंगे तो हम काट सकते हैं, अदरवाइज हमारे ये क्या है कि मिनट पर सेकंड। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 50/3 है, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं इसलिए वो डिजिट हमारा बड़ा हो जाएगा। ओके गाइस, क्या हो जाएगा बड़ा। तो 5 से ये 10 और 3 से 6, तो कितना हो गया 60। 5 से 10, 3 6 जा 18, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। ओके गाइस, तो बिल्कुल इजी है, बस हमें ये फार्मूला बस ये माइंड में रखना है। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रेल की चाल हमारी 72 किलोमीटर पर आवर है, जो 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। तो रेल की लंबाई क्या है? तो उसकी रेल की लंबाई बतानी है। तो ये कैसे, अब मैंने क्या बताया था कि जो दूरी है और इक्वल टू चाल गुणा समय। हमारे पास दूरी एक तो है प्लेटफॉर्म की, और एक हमें निकालनी है इसकी ट्रेन की, जो हमारे पास नहीं है। और चाल हमारी क्या दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, और समय हमें क्या दिया गया है 22 सेकंड। तो 22 सेकंड। ओके गाइस, जो दिया गया है वो डाल दो, और जो पूछा गया है वो निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है गाइस, अब हमें वो मीटर में निकालना है। तो 72 को हम
मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये 200 प्लस एक्स ये मीटर में है, और ये जो 22 सेकेंड है उसको हम नीचे लिख लेंगे, और ये 72 है किलोमीटर में। अब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो छोटा, मीटर छोटा है तो हम ऊपर छोटा ही लिखेंगे। 18 4 कितना हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये 22 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एक्स इसको इससे, तो कितना हो गया 440। और अब क्या करना है, ये x इधर रखेंगे, 440 माइनस 200, तो फिर कितना बचा 240 मीटर्स। ये हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ करना क्या है कि दूरी और चाल इंटू समय ये मैंने बताए रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यू पुट करो। अगर दूरी दो दी गई है, जैसे एक तो होगी प्लेटफॉर्म की और एक हमें ट्रेन की निकालनी है, तो ट्रेन के लिए हम इसको प्लस में एक्स कर देंगे और बाकी वैसे सेम चीज़ें कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आपको ये जो मैंने फॉर्मूला बता हुआ है, दूरी टू चाल गुणा समय, सिर्फ इसको एक माइंड में रखना है। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 90 मीटर जो रेल है वो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है और पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो पुल की लंबाई क्या है। सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन, हमें क्या करना है, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। इसमें दूरी क्या दी गई है हमारी 90 मीटर प्लस क्या है रेल की, और पुल की हमें पता नहीं है और जो निकालनी है। चाल हमारी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, और समय क्या हमारा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बस। हमें अब क्या निकालना है, सिर्फ x का वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे, अब इसको 90 प्लस एक्स और इस 10 को नीचे 10 सेकंड को नीचे, और क्या करेंगे 72, ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो कितना मीटर में चेंज करेंगे, छोटा हमारा ऊपर और 80 नीचे, 4 कितना हो गया 20। ओके गाइस, अब 90 प्लस एक्स अपॉन 10 और ये है 20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 प्लस एक्स और ये 10 की 20 से, तो कितना हो गया 200। तो x इक्वल टू 200 माइनस 90, तो कितना बचा 110 मीटर। तो जो पुल की लंबाई है वो 110 है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल इजी है। और हमें सिर्फ क्या करना है, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, यानी उसके अगर इसमें दो दूरियां पूछी गई हैं तो दोनों को लिख दो, और जो ये पूछी उसे एक्स लिख के अपना उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार है जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी जो सेम दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो चलता है तो उसका समय क्या लगेगा। ठीक है, तो चाल हमारी क्या है 40, और कितना समय लगा उसको, चाल हमारी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर और समय क्या लगा 9 घंटे। अगर वो किस चाल से चले 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसमें समय क्या लगेगा। तो ये है, तो इसमें क्या करना है कि जो दूरी है, दूरी हमारी निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट हमारी दी गई है चाल गुणा समय, ये चाल हो गई और ये समय हो गया, तो कितना हो गया 9 4 36 किलोमीटर। और ये अब हम निकालना है उसका समय, ये हमारी दूरी हो गई। तो दूरी क्या है
चाल गुणा समय। दूरी हमारी कितनी देर की है 360 और चाल हमारी 60 और इनटू समय हमें निकालना है। तो इसको इससे काटेंगे तो 60 तो x, तो समय हमारा कितना लगेगा 6 घंटे 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स। तो इसमें क्या करना है कि चाल हमारी 40 है किलोमीटर के हिसाब से, समय कितना है 9 घंटे। तो हमारे यानी होता क्या है फॉर्मूला, दूरी क्या है 40 गुणा 9, तो चाल गुणा समय, तो कितना हो गया 360 किलोमीटर। तो ये हमारी अब निकल गई दूरी। अब हमें क्या निकालना है समय, और वो चाल कितनी है 60। तो वो सेम आ रहा, वही सेम फार्मूला कि दूरी हमारी 360 है, चाल हमारी 60 दी हुई है और समय हमें निकालना है। तो इसको हम काट देंगे तो 6 घंटे निकल गया। तो कितना समय लगा 6 घंटे। ठीक है, तो सिर्फ एक बात पे टिकी हुई है अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, और पिछली जो मैंने वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए थे, कि सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए उसकी दूरी का फार्मूला, कि दूरी हमारी क्या है और दूरी क्या है, दूरी कैसे निकालेंगे, समय इंटू चाल। ठीक है, और सिर्फ इसी ही पे डिपेंड है पूरे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यक्ति 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 12 घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अगर पहली वो किस चाल से चलता है 6 घंटे और समय कितना लिया 6 आवर्स, और चाल क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो समय लेता है 6 घंटे और किस चाल से चलता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर वही सेम चीज, अगर वही उतनी ही दूरी, अगर वो 12 घंटे तक 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, समय अगर वो लेता है 12 घंटे के हिसाब से, और चाल कितनी करता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो गाइस अब ये उसका औसत निकालना है। अब औसत कैसे निकलेगा, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी उनकी दूरी निकालें, और औसत क्या निकालना है उसका समय, उस औसत क्या निकालना है उसका, उसकी चाल, औसत क्या निकालना है उसकी चाल। तो फॉर्मूला क्या हमारा, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। अब दूरी, तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे कि दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो पहले इसकी दूरी निकाल देते हैं। दूरी कैसे निकालेगी 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, और दूसरे की 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, इसको प्लस कर लेंगे 78, ये हो गया टोटल डिस्टेंस कितना है 78। और अब हमें क्या निकालना है इसमें चाल 46, चाल की औसत निकालनी है। तो इसका चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय, ये तो हमारी दूरी हो गई। अब समय क्या है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे 12 और 8, 78 अपॉन 12 अपॉन 8 18। तो अब इसको हम काट देंगे 9 3 9 39 अपॉन 9। तो ये हमारा औसत, इतना रखो या उतना रखो, जैसा भी ऑप्शन में आंसर हो उसके अकॉर्डिंग हम उतना सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं कि इतनी बड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं समझाए हैं और जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपनी वास्तविक चाल का 2/5 से चलने पर एक व्यक्ति को अपनी कार्यालय
पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, यानी 15 मिनट का विलंब होता है। विलंब का मतलब क्या होता है कि वो देरी से जाता है। तो कार्यकाल नियत समय पहुंचने में कितना समय लगा। तो इसमें क्या है कि वास्तविक का क्या दे रखा उसे, वास्तविक चाल 2/5। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है और टाइम क्या दिया हुआ है, ये हमारा चाल है और समय कितना दिया हुआ है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। तो ये चाल 2/5 और समय 15 मिनट्स। तो इसका क्या है फॉर्मूला, जो हमारा टोटल जो चाल है वो 5 × 15 चाल गुणा समय, ये हो गया हमारे दूरी। और अब क्या निकालना है, इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस हो गया चाल, तो फिर निकलेगा टाइम। टोटल में से इसको निकाल दो, 5 - 2 5 × 15/3 3 5 जा 15 यानी 25 मिनट। तो ये हमारा हो गया समय, जो कि वो नियत समय पे वहाँ पे पहुंचा। अगर वो 15 मिनट लेट अगर विलंब होता है तो टोटल में कितने टाइम में पहुंचेगा वो 25 मिनट्स में। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अमित अपने घर से स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले, यानी अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो यानी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चले तो वो यानी थोड़े कम स्पीड से चले तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो उसकी स्कूल से उसकी घर की दूरी कितनी होगी। तो इसमें क्या है, एक चाल दे रखी है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है वो 10 मिनट बिफोर यानी पहले पहुंच जाता है। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो ये क्या है कि 4 × 3/4 - 3, ये तो हो गया ये हमारे चाल को हम माइनस करेंगे। ये कैसे आया, ये 1/4 और -1/3। तो इसमें क्या हो गया, इसको उल्टा 1/3 बड़ा यहाँ छोटा यहाँ, तो 4 ऊपर गया और -3 नीचे गया और 4 × 3 सेम वही है, बस वही चीज किया मैंने, माइनस किया इसको और इंटू। अब ये 10 बिफोर हो रहा है, ये 10 लेट हो रहा है। अगर सेम हो कभी भी, जैसे बिफोर हो तो माइनस हो जाएगा, लेट हो तो माइनस हो जाएगा, अगर ये अपोजिट हो तो प्लस हो जाएगा। ओके गाइस, तो इसको प्लस कर लेंगे 20 और नीचे 60, क्यों हम करेंगे कन्वर्ट इन आवर्स में। तो आवर्स में करेंगे तो इसके अपॉन 60 और 4 × 3 और 4 - 3, तो कितना हो गया 3 से 3, यहाँ पे हो गया 1, तो कितना हो गया 4 किलोमीटर वो उसकी दूरी है घर से। तो ये कैसे होगा, जैसे कि अगर हम लेट करते हैं, दोनों में लेट आता है तो फिर करेंगे माइनस, बिफोर और बिफोर। अगर पहले आता है तो फिर भी होगा माइनस। अगर ये अपोजिट हो, जैसे लेट और बिफोर, तो ये होगा फिर प्लस। ठीक है गाइस, और ये मैंने क्या निकाला है, चाल गुणा समय। ये समय है, चाल गुणा समय क्या आया, दूरी। ठीक है, ये दूरी हो गया, ये समय हो गया और ये चाल। तो ये वही सेम हमारा फॉर्मूला। ओके गाइस, अब कर लेते हैं हम ना हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या है कि व्यक्ति कार द्वारा अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई यात्रा 6 घंटे में तय करता है तो वह 5 घंटे में उस दूरी को किस स्पीड से तय करेगा। तो सीधा सा है यहाँ पे दूरी चाल गुणा समय। अब क्या निकालना है इसमें, चाल वो है 45 और दूसरा क्या है घंटे, वो 6, ये इसकी होगी निकलेगी दूरी। ओके गाइस,
और ये सेम दूरी निकलेगी, वही जो हमें निकालनी है। मैं भी इतना कर रहा हूँ, आगे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब करेंगे क्या, 5 घंटे, अगर इतनी दूरी अगर आप 5 घंटे में करते हैं तो ये है दूरी और बटे ये है समय, और निकालना क्या है, चाल। तो 5 नीम और 5 9 6 54 किलोमीटर पर आवर। बस, बिल्कुल ईजी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इससे भी और हाई लेवल आता है, पर वो सब आएगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको इस वीडियो में समझाया ये समय, चाल, दूरी के बारे में, तो वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यू कमर जो है सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।